बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉमस कैलकुलस 13 एडिशन का हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमें एक इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है। हमने क्या करना है, इसको एवेल्यूएट करना है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है डिनोमिनेटर्स में 2 थीटा माइनस थीटा का स्क्वायर। हम इसको क्या करते हैं, माइनस थीटा स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और प्लस 2 थीटा को बाद में लिखते हैं। तो चलें फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस 1 ओवर स्क्वायर रूट माइनस थीटा स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं और प्लस 2 थीटा को बाद में लिखते हैं। अब सेकंड स्टेप देखें, यहां पे हमारे पास माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस को कॉमन लेंगे। तो देन 1 ओवर स्क्वायर रूट, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा थीटा का स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 थीटा और साथ में डी थीटा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, अगर तो यहाँ पे इसके आगे प्लस 1 होता, यानी कि हमारे पास होता थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, आगे इसके आगे प्लस 1 होता तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ हमारे पास प्लस 1 अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला बनाने के लिए इसमें प्लस 1 को ऐड भी करवाएंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे 1 ओवर स्क्वायर रूट माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, इसमें क्या करते हैं 1 को ऐड करवाते हैं और साथ में 1 को माइनस भी करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, तो थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है, थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशंस 1 ओवर माइनस स्क्वायर रूट माइनस, ये फार्मूला हो जाएगा थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और नेक्स्ट माइनस 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखें, दोबारा क्या करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट, माइनस को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, इसको तरतीब से लिख लेता हूँ, जो प्लस 1 है इसको पहले लिख लेता हूँ माइनस, तो ये मेरे पास हो जाएगा थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में डी थीटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज करना है, जो मैं पीछे भी आपको काफी दफा बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला आपको मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, उस फार्मूला को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास 1 ही आएगा। तो लिहाजा देखिए 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि थीटा यानी कि वेरिएबल यूज हो रहा है, हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर। तो ये चीज किसके बराबर होगी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 1 और ए हमारे पास बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो इसके नीचे 1 लगा दें और साथ में प्लस कांस्टेंट सी। अब देखें थीटा माइनस 1 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो थीटा माइनस 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन इनवर्स थीटा माइनस 1 प्लस सी।
तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी हमने वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्योंकि ये भी हमें एक इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, हमने क्या करना है, सिंपल इसको एवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो पहला स्टेप इसका मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर्स में देखें, यहाँ भी y है तो यहाँ भी y है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में से y को कॉमन लूंगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, log नेचुरल y वैसे का वैसे ही आएगा, और डिनोमिनेटर्स में y को कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 log नेचुरल स्क्वायर y और साथ में dy। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सपोज करते हैं, लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वैल्यू है ना 1 प्लस 4 log नेचुरल स्क्वायर वाई, इसको मैं लेट करता हूँ u के। तो चले हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस 4 log नेचुरल स्क्वायर वाई। अब हम जिस चीज को लेट करते हैं इसका डिफरेंशियल भी लेते हैं, तो चलें इसका डिफरेंशियल लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। 4 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो 4 वैसे का वैसे ही। तो log नेचुरल स्क्वायर वाई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, log नेचुरल स्क्वायर वाई के ऊपर पावर रूल को यूज करेंगे। जब पावर रूल यूज करेंगे तो 2 हमारे पास क्या होगा, पहले आ जाएगा, और साथ में log नेचुरल वाई वैसे का वैसे ही, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो log नेचुरल y ही आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बेस का अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। तो बेस log नेचुरल y है, अगर log नेचुरल y का अगेन डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास 1 ओवर y आएगा, और साथ में अब सिंपल आपने क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा नेक्स्ट डी यू इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। तो log नेचुरल y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो log नेचुरल y आएगा, और डिनोमिनेटर्स में भी हमारे पास y आ जाएगा, और साथ में dy। अब क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन में है log नेचुरल y ओवर y, यानी कि log नेचुरल y ओवर y मुझे चाहिए, और वहां पे मेरे पास 8 log नेचुरल y ओवर y है, यानी कि 8 मुझे नहीं चाहिए। तो लिहाजा 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा 1 ओवर 8 डी यू इज इक्वल टू log नेचुरल y ओवर y, और साथ में dy आ जाएगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इसके अंदर मैंने क्या करना है, वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो देखें, चले रिप्लेस करते हैं। इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 4 log नेचुरल स्क्वायर वाई, इसको मैंने लेट किया था u के, तो इसकी जगह पे क्या करूंगा, u को रिप्लेस करूंगा। अब यहाँ पे देखिए log नेचुरल y ओवर y और साथ में dy, तो log नेचुरल y ओवर y dy ये किसके बराबर है, ये 1 ओवर 8 du के। तो इसकी जगह पे लगा दें 1 ओवर 8 du। तो यहाँ से देखिए 1 ओवर 8 आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करें, इंटीग्रल से पहले लिख लें, और 1 ओवर u du वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखें, जो u है ना, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ मेरे पास 1 आता है, तो 1 हमारे पास नोमिनेटर में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को log नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 8 वैसे का वैसे log नेचुरल u, और साथ में प्लस कांस्टेंट c आएगा। तो लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, u देखिए हमने क्या लेट किया था, u 1 प्लस 4 log नेचुरल स्क्वायर y। तो सिंपल क्या करें, यहाँ पे u की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 8 log नेचुरल, और u की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 4 log नेचुरल स्क्वायर y, और साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है, आंसर है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी हमने बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया है।
क्वेश्चन नंबर 17 को भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, 2 की रेज पावर स्क्वायर रूट वाई और मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर रूट वाई। यानी कि मैंने क्या किया, सिंपल इसका डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट वाई था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब हमने इसको भी क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट वाई है ना, इसको हम लेट करते हैं यू के। तो इसको लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई। अब इसको क्या करें, सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू वाई की रेज पावर 1/2। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका डिफरेंशियल लेता हूँ। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल लेता हूँ तो मेरे पास आएगा डी यू इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट वाई और साथ में डी वाई। अब ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। इसके रिलेटेड हमने पीछे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उस वहाँ से देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशियल कैसे लेना है। और वैसे भी ये बिल्कुल ईजी है, आप इसको आसानी से ले सकते हैं। इसके ऊपर जस्ट पावर रूल यूज़ करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना जो क्वेश्चंस दिया गया है ना, इसके अंदर वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। तो देखिए इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे आएगा और यहाँ पे 2 है और 2 की पावर में स्क्वायर रूट वाई। तो देखिए स्क्वायर रूट वाई को मैंने लेट किया है यू के, तो इसकी जगह पे क्या लगा देता हूँ, यू लगा देता हूँ। आ गया 1/2 स्क्वायर रूट वाई डी वाई। तो यहाँ पे देखिए 1/2 स्क्वायर रूट वाई डी वाई किसके बराबर है, डी यू के। तो इसकी जगह पे क्या करते हैं, डी यू लगा देते हैं। अब देखें यहाँ कांस्टेंट की जो पावर है ना, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आया है। तो हमें पता है कि अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। तो लिहाजा अगर इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर u वैसे का वैसे ही, और जो भी कांस्टेंट है हम उसको क्या करते हैं, लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिख देते हैं। अब लास्ट पे सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे u की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो चलें u की वैल्यू रिप्लेस कर दें, 2 वैसे का वैसे ही, u की वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट वाई। तो इसकी जगह पे स्क्वायर रूट वाई लगाएं और डिनोमिनेटर्स में लॉग नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही आएगा और साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, तो आपने क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है इसके। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और डिवाइड भी करवाऊंगा। तो चलिए हम इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। इंटीग्रेशंस 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा ही आएगा, और डिनोमिनेटर्स को भी क्या करें, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू यहाँ पे सेकेंड थीटा है। तो हमें पता है सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos थीटा। तो इसकी जगह पे क्या करता हूँ, 1/cos थीटा लगा देता हूँ और साथ में प्लस वैसे का वैसे ही ये हमारे पास tan थीटा है, और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे उसका फार्मूला लगा दें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और साथ में डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपल कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दें। तो चले हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास 1 आएगा, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा साइन थीटा और साथ में डी थीटा वैसे का वैसे ही आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ देखें, अब ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए। अब डिनोमिनेटर्स में 1 प्लस साइन थीटा, और हमें इस बात का पता है कि अगर डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव नोमिनेटर्स में मौजूद है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है,
कॉस थीटा, यानी कि 1 का डेरिवेटिव 0 है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आता है। और कॉस थीटा देखें, इसका जो नोमिनेटर है ना उसमें कॉस थीटा मौजूद है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि लॉग नेचुरल और डिनोमिनेटर्स क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है, आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, हमारे पास दिया गया 1/t² प्लस t² dt। तो क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने फंक्शन को देख के परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले ना ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला को देख लें, इसको हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/u² प्लस a² du। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लेता हूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगी, -1/a कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स u/a प्लस c। तो यहाँ पे जो a है ये आपके पास कांस्टेंट है और u जो है ये एज ए वेरिएबल यूज हो रहा है। तो चले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को जो है ना इस शेप में लाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, u का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ पे u चाहिए, u हमारे पास इन जनरल क्या वेरिएबल है। अब क्वेश्चन की तरफ देखें, यहाँ पे t है, यहाँ पे u है, यानी कि ये चीज मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या t का स्क्वायर, यहाँ पे u का स्क्वायर है, यानी कि ये चीज भी अवेलेबल है। अब बट यहाँ पे अब प्लस a का स्क्वायर, अब मेरे पास यहाँ पे 3 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। अगर तो स्क्वायर होता तो ये एक मुकम्मल फार्मूला बन जाता, बट यहाँ पे स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे 3 है, मुझे पता है कि अगर मैं क्या करूँ, स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा 3 आएगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ इस फार्मूला की शेप देने के लिए। तो चलें इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इंटेग्रल 1/t वैसे का वैसे ही आएगा, स्क्वायर रूट, यहाँ क्या करता हूँ t² को पहले लिख लेता हूँ, प्लस 3 को मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट 3 और सारे का स्क्वायर कर दूंगा और साथ में dt। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल सेम जो है ना इस फार्मूला की शेप बन चुकी है, यानी कि हमारे पास है 1/t स्क्वायर रूट t² प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या, -1/a। तो a क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1/a। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 3 और u की वैल्यू क्या है, t। तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3, आगे क्या है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स। तो यहां पे लगा देते हैं कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स u/a। तो u की वैल्यू क्या है, t/a, तो a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 और साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है, आंसर है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये हमारे पास दिया गया इंटीग्रेशंस 4t³ माइनस t² प्लस 16t और ओवर t² प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को देख के आपने परेशान नहीं होना कि शायद फंक्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके रिलेटेड हम पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो हमने क्या कहा था कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन आपने उसके ऊपर क्या करना है, इंटेग्रल को अप्लाई करना है। तो लिहाजा सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हम इसको कैसे करेंगे, कि नोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर्स के ऊपर। तो चले हम इसको साइड पे सॉल्व करते हैं। नोमिनेटर्स है हमारे पास 4t³ माइनस t² प्लस 16t और डिनोमिनेटर्स है t² प्लस 4। अब पीछे भी मैं बात कर चुका हूँ कि हमने क्या करना है, इस t³ को जो है ना वैनिश करना है, क्योंकि अगर ये वैनिश होगा तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना इसका साइज बड़ा हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको वैनिश करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस t² को मैं क्या करूँगा, 4t से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अगर इस t² को 4t से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 4t t² से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 4t का क्यूब आ जाएगा।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो +4 है, ये +4 भी 4t से मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है वो 4t से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 16t। तो t वाली वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ, t वाली वैल्यू के नीचे। अब मैंने क्या करना होता है, इस वैल्यू को माइनस करना है, तो चलिए इसको माइनस कर दें, तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, प्लस का 4t क्यूब और माइनस का 4t क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 16t और माइनस का 16t आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास सिंपल क्या आएगा, -t का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि जो डिनोमिनेटर्स है ना, डिनोमिनेटर्स में मेरे पास t का स्क्वायर है और नोमिनेटर्स में भी अब t का स्क्वायर आ रहा है, तो लिहाजा मुझे इक्वल भी नहीं चाहिए। यानी कि हमने क्या करना है कि जो नोमिनेटर है ना, इसकी जो डिग्री है ना, इसको हमने क्या करना है, लेस देन करना है, इसकी पावर को हमने लेस करना है एज कम्पेयर टू दी डिनोमिनेटर्स। तो लिहाजा हमें ये इक्वल भी नहीं चाहिए। तो अब इस टी स्क्वायर को मैंने वैनिश करना है। इस टी स्क्वायर को वैनिश करने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इस टी स्क्वायर को क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि यहाँ मुझे माइनस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। टी स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -t का स्क्वायर आएगा। आगे +4 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -4 आएगा। अब मैंने क्या करना है, इनको माइनस करना है। जब माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल -t² प्लस t² कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास सिंपल आ जाएगा 4। तो अब मैंने क्या करना है, अपनी इस वैल्यू को इसके अंदर रिप्लेस करना है। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, चले करते हैं। ये मेथड मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो चले हम इसको लिखते हैं इंटेग्रल वैसे का वैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास क्या, 4t - 1। मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी जो इंटीग्रेशन है ना वो भी डायरेक्टली अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि इंटीग्रेशन फिर प्लस इंटीग्रेशन जो मेरे पास नीचे वाली वैल्यू है 4, तो मेरे पास हो जाएगा 4/t² + 4 और साथ में क्या आएगा, dt आएगा। यानी कि सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इनकी इंटीग्रेशंस को डायरेक्टली अलग किया। आप क्या करें, आप इनकी इंटीग्रेशंस को डायरेक्टली अलग नहीं करें, पहले आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करें और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, उसकी इंटीग्रेशंस को अलग करें। तो ये जो चीज़ है मैं पीछे वाले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। तो लिहाजा आप क्या करें, पहले हमारी पीछे वाली वीडियोज़ को देखें, उन वीडियोज़ को देखने के बाद आप क्या करें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहले इंटीग्रेशंस 4t - 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 मेरे पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से पहले लिख लेते हैं। तो मेरे पास दिन आ जाएगा 1/t² + 4 और साथ में dt। अब यहाँ पे एक फार्मूला जो हमने यूज करना है, जो पीछे भी मैं काफी दफा बता चुका हूँ, तो चले यहाँ पे मैं फार्मूला आपको मेंशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशंस 1/x² + a² dx इक्वल होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a + c के। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूला को जो है ना इसके अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अभी देखिए इंटीग्रेशन 4t - 1 वैसे का वैसे ही आएगा और साथ में +4 इंटीग्रेशंस 1/t² + 4 है, तो मेरे पास आएगा 1/t² प्लस, अब यहाँ पे देखें 4 है, 4 को मैं कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर और साथ में dt। अब आप क्या करें, अब आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लें। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रल से पहले आएगा। t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t/2 माइनस वैसे का वैसे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, t आ जाएगी प्लस 4 वैसे का वैसे ही। अब ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो चलिए इसको अप्लाई करें। तो फार्मूला क्या कहता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो a आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/,
कांस्टेंट क्या है 2 और tan इनवर्स x ओवर a। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है और डिनोमिनेटर्स में 2 आएगा प्लस कांस्टेंट c। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे देखें 4 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे 2 आएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस t प्लस यहाँ भी 4 को 2 पे डिवाइड करवा दें तो 2 आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स 1 ओवर 2 प्लस c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन का जो फंक्शन था वो कुछ कम्प्लेक्स था, जिसको देख के बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि उसको क्या करना है बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करवाया। डिवाइड करवाने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर वो वैल्यू रिप्लेस की है और उसके इंटेग्रल को एवेल्युएट कर लिया है। चले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो फंक्शन है ये भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स दिया गया है, तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, बल्कि इसको क्या करना है बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है x प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर दिस। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक रूल सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास a प्लस बी ओवर सी हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, a ओवर सी प्लस बी ओवर सी। तो यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे यानी कि अलग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, x ओवर 2x स्क्वायर रूट x माइनस 1 और ये प्लस का साइन और साथ आएगा 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 और डिनोमिनेटर्स में आएगा 2x स्क्वायर रूट x माइनस 1 और साथ में ये dx आ जाएगा। अब यहां से देखें जो चीजें आपस में कटती हैं उनको काटते हैं। यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट x माइनस 1 इस स्क्वायर रूट x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे देखिए हमारे पास क्या बचता है, इंटेग्रल का साइन x x से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस यहां पे हो जाएगा 1 ओवर x और साथ में ये dx। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी जो इंटीग्रेशन है ना उसको अलग अलग करते हैं। तो चलिए हम इसकी इंटीग्रेशन अलग करते हैं। तो हमारे पास आएगा इंटेग्रल, यहाँ पे देखें आपके पास है टू डिनोमिनेटर्स में और 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को इंटेग्रल से पहले लिखते हैं, तो 1 ओवर 2 पहले आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 और साथ में dx। यहाँ पे प्लस 1 ओवर x है तो इसको भी अलग कर दें, प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx। अब देखें 1 ओवर 2 तो कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट x माइनस 1 है, अगर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो x माइनस 1 की रेस पावर 1 ओवर 2 हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से उठा के नोमिनेटर्स में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल क्या आएगा, इंटीग्रेशन x माइनस 1 की रेस पावर माइनस 1 ओवर 2 और साथ में dx प्लस स्क्वायर रूट 1 ओवर x dx। अब देखें बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, पावर रूल यूज होगा, बेस का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद है तो उसकी पावर में 1 को ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड करवाएंगे, और यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव नोमिनेटर्स में मौजूद है तो डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें फंक्शन जो था हमारे पास कितना कॉम्प्लेक्स था, यानी कि कभी भी हमने कॉम्प्लेक्स चीज को देख के परेशान नहीं होना, बल्कि उसको रिलैक्स होकर सॉल्व करना है। अब देखें उसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो 1 ओवर 2 ऐसे का वैसे, तो बेस क्या x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 आगे मौजूद है तो इसकी पावर में क्या करें 1 को ऐड कर दें और ऐड करके डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर्स में भी आएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस इसको लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिख रहे हैं, लॉग नेचुरल x प्लस c।
तो यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2, तो x -1/2 प्लस 1 हमारे पास होता है 1/2, तो डिनोमिनेटर्स में भी हमारे पास आएगा 1/2 प्लस लॉग नेचुरल x और प्लस c। मजीद एक स्टेप जो है हम इसका इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस एक्सपोनेंट फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, अगेन रेडिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास सिंपल हो जाएगा स्क्वायर रूट x -1 प्लस लॉग नेचुरल x और साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है, आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 8.1 के 16 से लेके 22 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आज के लेक्चर्स में आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो आप लोग काइंडली इसका फीडबैक भी दिया करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया करें। तो आपका जो फीडबैक होता है ना, तो ये एक टीचर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप फीडबैक देंगे, जितना आपका फीडबैक होगा इंशाल्लाह हम उतनी ही ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। तो कोशिश किया करें कि आप लोग फीडबैक भी दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।